लोकसभा चुनाव में मोदी की जीत की गारंटी और हो गई पक्की। मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे, मन बनाए बैठे हैं विदेशी राष्ट्रपति। पुतिन और जेलेंस्की ने पीएम मोदी को इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। जेलेंस्की और पुतिन की आपस में दुश्मनी, लेकिन भारत से है दोस्ती। हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है और इन सब के बीच कोई देश हमारी सरकार से बातचीत के लिए, आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो सुना आपने क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 के बाद, 2019 के बाद अब 2024 में भी अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बनाई अपनी पैठ की वजह से दुनिया भर के कई देशों को फिर एक बार भारत में नरेंद्र मोदी सरकार बनने की आस है। पीएम मोदी ने दावा कर दिया है कि विदेशियों ने भी मानना शुरू कर दिया है कि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि विदेश से पीएम मोदी को अभी से ही न्योते मिलने शुरू हो गए हैं। एक एक कर कभी जुलाई, कभी अगस्त, कभी सितंबर का पीएम मोदी को न्योता मिल गया है और देश में 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होना है। और अब तो पीएम मोदी के इस आत्मविश्वास को उनके दोस्त रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी और बल दे दिया है। उनके इस चुनाव में जीत को और ज्यादा पक्का कर दिया है, क्योंकि दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने चुनाव के बाद पीएम मोदी से अपने अपने देशों का दौरा करने का आग्रह किया है। आप तो जानते ही हैं कि पीएम मोदी अलग अलग देशों के साथ किस तरह के मधुर संबंध साझा करते हैं। एक आध देश को अगर छोड़ दें तो 2 देश आपस में दुश्मन जरूर हो सकते हैं, लेकिन भारत से संबंध काफी मधुर ही रखते हैं। अब यूक्रेन और रूस को ही ले लीजिए। 2022 की 24 फरवरी से दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पीएम मोदी के रूसी राष्ट्रपति को समझाने से भी समाधान नहीं निकला है और अब तो पीएम मोदी ने अलग अलग इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों से इस बारे में बात भी की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपनी रूसी राष्ट्रपति और यूक्रेनी राष्ट्रपति से टेलीफोनिक वार्ता की जानकारी दी। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने जंग से झुलस रहे दोनों देशों के बीच शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ही लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी को अपने अपने देश की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। अब इसे पीएम मोदी की जीत की गारंटी न माना जाए तो और क्या कहा जाए। फिर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि भारतीय छात्रों का शैक्षणिक संस्थानों में वापस स्वागत करना चाहता है। अब ये पीएम नरेंद्र मोदी को तय करना है कि यूक्रेन को लेकर क्या फैसला लेना है, लेकिन बातों से साफ है कि इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने इस बार पीएम मोदी का कार्यकाल खत्म नहीं माना है, बल्कि जिस तरह से पीएम मोदी को अपने ऊपर भरोसा है, वैसे ही इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों को भी पीएम मोदी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और मन ही मन शायद कह भी दिया है कि आएगा तो मोदी ही। वैसे आप भी क्या पीएम मोदी को मिले न्योते को जीत की गारंटी मान रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि जेलेंस्की और पुतिन ने चुनाव के बाद जिस तरह से पीएम मोदी को अपने अपने देश का दौरा करने के लिए बुलाया है, वो एक तरह से पीएम मोदी की जीत का भरोसा ही है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।